नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो हमारे अपने YouTube चैनल जेके एजुकेशन पर आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ विज्ञान की जो उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका है उसमें से कार्यपत्रक 12 से लेकर 15 तक का संपूर्ण सॉल्यूशन। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखना है और जितने भी नए विद्यार्थी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको रोजाना मिलते रहे। आपके लिए बड़ी मेहनत से वीडियो बनाया जाता है तो आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल को आप सब्सक्राइब करें जल्दी से। देखिएगा कार्यपत्रक 12 है। सबसे पहले 12 का सोलो अपन देखेंगे। विषय वस्तु हो जाएगा परमाणु एवं अणु, अधिगम बिंदु हो जाएगा अणु। पहला प्रश्न है कि अणु किसे कहते हैं, बताइएगा अणु किसे कहते हैं। अणु पदार्थ के छोटे कण को कहते हैं जो परमाणु से मिलकर बना होता है। पहला प्रश्न का उत्तर यह रहेगा। प्रश्न 2 देखिएगा, किन्हीं दो द्विपरमाणुक अणुओं के नाम लिखिए। तो द्विपरमाणुक आपको नाम लिखने हैं किन्हीं दो के। तो एक तो हो जाएगा ऑक्सीजन, एक हो जाएगा नाइट्रोजन, एक हो जाएगा हाइड्रोजन। आपको दो ही लिखने हैं, आपकी इच्छा हो तो तीन भी आप लिख सकते हो। ठीक है, प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के मुख्य बिंदु लिखिए। तो पहला बिंदु हो जाएगा, सभी द्रव्य परमाणु से निर्मित होता है जो कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं। दूसरा देखिएगा, परमाणु एक अविभाज्य सूक्ष्म कण होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया ने तो सर्जित होते हैं और न उनका विनाश होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है चौथा कि अमोनिया का यौगिक कौन कौन से तत्वों से मिलकर बना होता है। द्रव्यमान का अनुपात भी आपको लिखना है। तो अमोनिया नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के द्रव्यमान का अनुपात 14:3 अनुपात होता है। ठीक है, 14:3 अनुपात में होता है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, निम्नलिखित आयनिक यौगिकों के सूत्र लिखिए। तो निम्नलिखित आयनिक जो यौगिक है उनके सूत्र आपको लिखना है। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड का, मैग्नीशियम सल्फाइड का और सोडियम क्लोराइड का आपको सूत्र लिखना है। तो कैल्शियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा CaO और मैग्नीशियम सल्फाइड का सूत्र हो जाएगा MgS और सोडियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा NaCl यहाँ पर रहेगा। अगला देखिएगा कार्यपत्रक 13 है। कार्यपत्रक 13 है, विषय वस्तु परमाणु एवं अणु व्यधिकम बिंदु रासायनिक सूत्र लिखना। तो पहला प्रश्न है, संयोजकता किसे कहते हैं। समधन योजक दंता। संयोजकता किसे कहते हैं, तो किसी परमाणु की सबसे बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों को उसकी संयोजकता कहा जाता है। प्रश्न संख्या 2 है, निम्नलिखित आयनों की संयोजकता लिखिए। तो निम्नलिखित आयनों की आपको संयोजकता लिखनी है। देखिएगा आगे, तो पोटेशियम सबसे पहले सोडियम का हो जाएगा, सोडियम का हो जाएगा 0:1, पोटेशियम का 1 हो जाएगा, सिल्वर का 1 हो जाएगा, मैग्नीशियम का 2 हो जाएगा, कैल्शियम का 2, जिंक का 2 हो जाएगा और ब्रोमाइड का 1 हो जाएगा, आयोडीन का O हो जाएगा, सल्फाइड का 2, नाइट्राइड का 2, फास्फेट का 3, सल्फेट का 2, कार्बोनेट का 2 -2 और नाइट्रेट का हो जाएगा 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा 3, निम्न में कितने परमाणु उपस्थित है। तो H2O हाइड्रोजन का 2 व सल्फर का 1 परमाणु उपस्थित है। Na2CO3 सोडियम के 2, कार्बन का 1, ऑक्सीजन के 3 परमाणु यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, ऑक्सीजन के 3 है, कार्बन का 1 हो जाएगा, सोडियम के 2 हो जाएंगे, हाइड्रोजन का 2, सल्फर का 1 परमाणु उपस्थित यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न है चौथा, निम्नलिखित का रासायनिक सूत्र लिखिएगा। तो रासायनिक सूत्र यहाँ पर आपको लिखने के लिए कहा गया है। आइए रासायनिक सूत्र अपन लिख लेते हैं। ठीक है, तो अमोनियम सल्फेट का सूत्र हो जाएगा NaCO2SO4, सोडियम ऑक्साइड का सूत्र हो जाएगा Na2O और एल्यूमिनियम क्लोराइड का सूत्र हो जाएगा AlCl3, सोडियम कार्बोनेट का सूत्र हो जाएगा Na2CO3, सोडियम नाइट्रेट का सूत्र हो जाएगा NaNO3 और कैल्शियम का हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा CaOH2, कार्बन टेट्राक्लोराइड का हो जाएगा CClU, कैल्शियम ऑक्साइड का हो जाएगा CaO और हाइड्रोजन का हो जाएगा HCl। ठीक है, ये था अपना उत्तर प्रश्न संख्या 4 का। अगला देखिएगा कार्यपत्रक 14 है, विषय वस्तु हो जाएगी परमाणु एवं अणु और अधिगम बिंदु हो जाएंगे आणविक द्रव्यमान। ठीक है, देखिएगा पहला प्रश्न है, सूत्र इकाई द्रव्यमान से आप क्या समझते हैं, स्पष्ट कीजिएगा। तो उत्तर हो जाएगा, पदार्थ के सभी संगठन परमाणुओं की परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, आणविक द्रव्यमान को परिभाषित कीजिए। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठन परमाणु की द्रव्यमानों का योग होता है। तो प्रश्न संख्या 2 का उत्तर यह रहेगा। अगला देखिएगा प्रश्न संख्या 3 है,
निम्नलिखित यौगिकों के आणविक द्रव्यमान का परिकलन कीजिए। सबसे पहले दे रखा है H2, तो H2 का आणविक द्रव्यमान हो जाएगा 1U, 1U गुणा 2 इक्वल टू 2U हो जाएगा। CO2 का आणविक द्रव्यमान, C का परमाणु द्रव्यमान 12U होता है, O2 का परमाणु द्रव्यमान 16U होता है, और 12U प्लस 16U गुणा 2 यानी कि 12U प्लस 32U इक्वल टू 44U आ जाएगा। 12 के 12 है यहाँ पर, 16 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 16 दूना 32 हो जाएगा यहाँ पर, है ना। इन दोनों को ऐड किया अपन ने तो 44 यहाँ पर निकल के आ गया, ठीक है। फिर O2 का आणविक द्रव्यमान 12 प्लस 1 गुणे 3 प्लस 16 प्लस 1 हो गया, तो 12 12 12, 3 एक कम 3 और 16 और 1 कितना हो गया 17। जब इनको ऐड किया तो 32U यहाँ पर आ जाएगा। और HNO2 का आणविक द्रव्यमान 14 प्लस 14U प्लस 3 गुणे 16U हो जाएगा, तो 14 के यहाँ पर 14 14 यहाँ पर, ठीक है। U ये 1U है बेटा, यहाँ पर 14 नहीं है 1U है यहाँ पर, ठीक है 1U है, ठीक है। तो 1U प्लस 14U और 16 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 16 दिया 48 हो गए, तो 48U हो जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ा तो यहाँ पर 63U निकल के आ जाएगा। यहाँ पर 1U है ना कि 4 है, 1 4 नहीं है 1U है यहाँ पर, ठीक है। देखिएगा प्रश्न संख्या 4, सही कर लीजिएगा इसको। CaCl2 के सूत्र इकाई द्रव्यमान का परिकलन कीजिएगा, तो इसका उत्तर है कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40U हो जाएगा, क्लोरीन का परमाणु द्रव्यमान 35.5U हो जाएगा। तो CaCl2 का सूत्र इकाई द्रव्यमान 1 गुणे 40 प्लस 2 गुणे 35.5 इक्वल टू 40 प्लस 41 बराबर 111U यहाँ पर आ जाएगा। 40 से कम 40 हो गया और 35.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 71 यहाँ पर निकल के आया। आगे देखिएगा क्वेश्चन कार्यपत्रक 15 है, कार्यपत्र 15 का सॉल्यूशन अपन देखते हैं। तो विषय वस्तु हो जाएगा परमाणु की संरचना, अधिगम बिंदु हो जाएगा परमाणु की संरचना। यहाँ पर अधिगम बिंदु भी परमाणु की संरचना है, विषय वस्तु भी परमाणु की संरचना यहाँ पर हो जाएगी। तो पहला प्रश्न है, परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं, नाम व आवेश लिखिए, ठीक है। तो नाम भी बताना है और आवेश भी आपको लिखना है। तो परमाणु में आपको पता है तीन कण यहाँ पर पाए जाते हैं, यहाँ पर कारण नहीं है कण है, ठीक है। कण पाए जाते हैं, यहाँ पर कारण नहीं है कण है, ठीक है। जैसे कि पहला तो हो गया इलेक्ट्रॉन, दूसरा हो गया प्रोटॉन, तीसरा हो गया न्यूट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन होता है ये ऋणात्मक होता है, प्रोटॉन होता है ये धनात्मक होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है ये उदासीन होता है, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा, यहाँ पर कारण नहीं है कण है, ठीक है, इसको सही कर लेना। प्रश्न संख्या 2 है कि परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं, परमाणु के मध्य भाग को क्या कहा जाता है बताइए। तो परमाणु के मध्य भाग को नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं भैया, नाभिक कहा जाता है। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, नाभिक कौन से कणों को समाहित किए हुए हैं, नाम लिखिएगा। तो नाभिक कौन से कणों को समाहित किए हुए हैं, तो आपको नाम लिखना है। तो नाभिक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को समाहित किए हुए हैं। तो आप यहाँ पर क्या उत्तर रहेगा भाई, यहाँ पर रहेगा कि नाभिक प्रोटॉन व न्यूट्रॉन को समाहित किए हुए हैं। तो प्रश्न संख्या 3 का उत्तर यहाँ पर ये सही रहेगा। प्रश्न 4 देखिएगा कि थॉमसन मॉडल की सचित्र व्याख्या कीजिएगा। तो थॉमसन मॉडल की आपको सचित्र व्याख्या यहाँ पर करनी है, ठीक है। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल धन आवेशित गले का बना होता है, गोले का, यहाँ पर गला नहीं है गोले है, ठीक है। तो टाइपिंग में मिस्टेक हुई आज, उसके लिए सॉरी। तो थॉमसन का परमाणु मॉडल परमाणु धन आवेशित गोले का बना होता है और इलेक्ट्रॉन उसमें धंसे होते हैं। यहाँ पर गोला लिखिएगा, ठीक है, गोले का बना होता है, ठीक है। दूसरा है कि ऋणात्मक और धनात्मक आवेश परिमाण में समान होता है, इसलिए परमाणु विद्युत रूप से उदासीन होता है, ठीक है। तो इसका सचित्र बनेगा वो किस प्रकार से बनेगा देखिएगा। तो इसका चित्र बनेगा वो कैसा बनेगा, बना के बताता हूँ एक बार मैं। तो इस प्रकार से ये गोला हो गया, इसमें से छोटे छोटे इसमें गोले होते हैं और इसमें जो है वो ऋणात्मक का चिन्ह लगा हुआ होता है, ठीक है। क्या होता है भाई, ऋणात्मक का चिन्ह इसमें लगा हुआ होता है। जो आपको ये बाहर वाला जो दिख रहा है ये अपना हो जाएगा धनात्मक गोला, ये जो आपका धनात्मक गोला है, और ये जो दिख रहा है आपको ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये आपका धनात्मक गोला हो जाएगा और ये आपका इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको चित्र बना लेना है, ठीक है। देखिएगा आगे प्रश्न संख्या 5 है, ये इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ये सब ऋणात्मक में होते हैं, किसमें होते हैं बेटा, ये ऋणात्मक में होते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 देखिएगा, थॉमसन मॉडल की कमियां बतानी है आपको। क्या बताना अभी,
थॉमसन मॉडल की कमियां आपको बतानी है। तो देखिएगा इसकी कमियां, यह परमाणु में नाभिक की स्थिति नहीं बता पाया, इसके द्वारा परमाणु की स्थिरता को नहीं समझाई जा सकती है। ठीक है, तो ये थॉमसन की मॉडल की जो कमियां थी, यहाँ पर 2 पॉइंट मैंने बताए हैं आपको। ये परमाणु में नाभिक की स्थिति नहीं बता पाया है और इसके द्वारा परमाणु की स्थिरता को नहीं समझाई जा सकती है। ठीक है, एक बार चित्र में वापस बना देता हूँ यहाँ पर, ताकि आपको जल्दी से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। सो 1 मिनट रुकना। ठीक है, इसमें छोटे छोटे गोले ये मैंने बनाए हैं, चित्र आपकी किताब में बना हुआ होगा। इसमें जो है ऋणात्मक चीज़ें होती सारी, ये ऋणात्मक हो गया, ये ऋणात्मक। ठीक है, जो बाहर वाला ये होगा पॉइंट, ये होगा अपना धनात्मक गोला हो जाएगा, और जो अंदर वाले हैं ये आपके इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस प्रकार से आप चित्र बना लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। धन्यवाद।